Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today what do we have here? We have part 2 of exercise 2.4 linear equation in one variable class 8th. Let's get going. We were in question number 6. Question number 6 को थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में. देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. कैसा प्लॉट है आपके पास? रेक्टेंगुलर प्लॉट है. तो चलो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है ना. अब इसमें क्या बोल रहा है? रिजर्व फॉर अ स्कूल इन मॉली विलेज. एक विलेज है, वहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को रिजर्व किया गया है कि वहाँ पे क्या बनेगा, स्कूल बनाया जाएगा. ठीक है. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4. मतलब रेशियो में दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लेंथ को क्या एज्यूम कर लेंगे 11x, ब्रेथ को क्या लेंगे 4x. प्रीवियसली हमने क्या देखा है एक्सरसाइज में, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो को हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट x में ले लेते हैं. 11x एंड 4x नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए. एक्सरसाइज 2.2 में रेशियो वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं. ओके, सो मूविंग ऑन. यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने 11x एंड 4. एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट. अब प्रॉब्लम ये है कि लेंथ ब्रेथ तो दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या पैरामीटर नहीं दिया हुआ है. बट पैरामीटर के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है पर मीटर और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पैरामीटर फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे, आई विल शो यू इन अ मोमेंट. व्हाट आर द डायमेंशन, मतलब हमको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x मीटर. मीटर क्यों, क्योंकि देखो 100 रुपीज़ पर मीटर दिया था, इसलिए यूनिट मीटर में रहेगी. एंड ब्रेथ को हम ले लेंगे 4x मीटर. अभी देखो एक और चीज़ दिया हुआ है, टोटल जो कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, वो क्या दिया हुआ आपको 75,000 रुपीज़ दिया है. क्या दिया है, रुपीज़ 75,000. तो अभी फेंसिंग कैसे निकला होगा, टोटल कॉस्ट जब उन्होंने निकाला होगा तो पैरामीटर, इसको मैं क्या करता हूँ रेड से मार्क कर देता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे. देखो कैसे निकला होगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकाले होंगे ये लोग. पैरामीटर फेंसिंग से बात कर रहा है, मतलब वो डील किससे कर रहा है, पैरामीटर ऑफ प्लॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर. कॉस्ट पर मीटर क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी थी भाई, देखो 75,000 थी. पैरामीटर हमको नहीं पता, हम पैरामीटर को एज इट इज़ छोड़ देंगे. ठीक है, और पर मीटर कॉस्ट क्या है, रुपीज़ 100 है. तो यहाँ से अगर मैं पैरामीटर निकालूँ तो 100 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा. दैट वुड बी 75,000 अपॉन 100. 0 0 0 0 कैंसिल. देखो पैरामीटर क्या आ गया आपका, पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू 750 मीटर. अब ये मीटर कैसे है, देखो 75,000 क्या था, रुपीज़ था, यूनिट चेक कर रहे हैं हम लोग, और ये रुपीज़ 100 पर मीटर था. तो ये मीटर कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि पर मीटर है, अपॉन में है. तो ये 750 मीटर क्या आ गया आपका, पैरामीटर आ गया. ये हमने क्या निकाल लिया, पैरामीटर. तो आपको यूनिट भी पता होना चाहिए, यूनिट कैसे आ रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे क्या है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ द प्लॉट वी हैव नाउ. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. राइट, हमारे पास हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, 750 मीटर है. ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 11x प्लस 4x, ये हमने अप्लाई कर दिया. 750 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15x. 15 टू सा क्या हो जाएगा, 30x इज इक्वल्स टू 750 एंड x इज इक्वल्स टू 750 बाय 30. 3 0 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 25. सो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 25. और जैसे आपको x की वैल्यू मिली है, यू हैव टू सब्सटीट्यूट दोज वैल्यू इनटू L एंड B. लेंथ इज इक्वल्स टू क्या था 11x, दैट विल बी 11 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट विल बी 275 मीटर. एंड ब्रेथ विल बी 4x, दैट विल बी 4 multiplied by 25, that will be 100 meter. Okay, so
ये आ गया हमारा लेंथ एंड ब्रेथ। इफ़ यू वांट टू फाइंड, चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, चेक कर लो। देखो 275 एंड 100 दैट वुड बी 375 एंड 375 टू ज़ा विल बी 750, 750 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी 75,000। सो दीज आर योर डायमेंशन, ये आपके क्या हैं डायमेंशन हो गए। इसको आप क्या करो 2 इंटू एल प्लस बी में रख के देखो 750 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो क्या होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा और ये आप खुद ही करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल बच्चों को लगता है ना, आप लोगों को लगता है ये क्वेश्चन क्रिटिकल है, नहीं क्रिटिकल, समझने की देरी है, समझ लो इजीली बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखो हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन गया मार्केट, उसने 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल परचेज किए, एक उसने शर्ट के लिए लिया और दूसरा उसने किसके लिया, ट्राउज़र के लिए लिया। तो अब उसके साथ क्या सीन था, अब जनरली क्या होता है क्वेश्चन में हमको रेशियो डायरेक्टली अप फ्रंट दिया होता है रेशियो, बट यहाँ पर क्या किया, उस रेशियो को उसने वर्ड्स में यूज़ किया। कैसे यूज़ किया है, शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम 50 एंड ट्राउज़र मटेरियल कॉस्ट हिम 90। उसने बोला कि पर मीटर जो कॉस्ट था शर्ट मटेरियल का 50 रुपीज़ पर मीटर था और कॉस्ट ट्राउज़र का 90 रुपीज़ पर मीटर था। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर लिया। अब बोला फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाय 2 मीटर ट्राउज़र, यानी कहने का मतलब है जब वो परचेज कर रहा है तो एवरी 3 मीटर शर्ट पे वो 2 मीटर क्या कर रहा है, ट्राउज़र ले रहा है। शर्ट टू ट्राउज़र का जो रेशियो है वो 3:2 है। फॉर एवरी 3 ही बॉट 2, दैट मीन्स रेशियो गिवन है। तो आप जब भी फाइंड करने जाओगे तो अब क्या है, ये क्वेश्चन दिया नहीं है रेशियो में, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये रेशियो के बारे में ही बात कर रहा है। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट हम यहीं से करेंगे, लेट ही बॉट 3x मीटर एंड 2x मीटर। 3x मीटर क्या बॉट करेगा, शर्ट, 2x मीटर क्या बॉय करेगा, ट्राउज़र। बस यहीं से क्वेश्चन ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। एंड देन सेल्स प्राइस का सीन है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये रेशियो क्या है, वर्ड्स में दिया हुआ है, इट्स नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली रेशियो, ये क्या है वर्ड्स में लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन बिगिन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट द शर्ट बॉट इज 3x मीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, तो उसने टोटल कितना शर्ट परचेज किया, क्योंकि 3x मल्टीप्लाइड बाय 50, पर मीटर कॉस्ट क्या था, 50 रुपीज़ था, तो 53 का क्या हो जाएगा 150x। ठीक है, रुपीज़ 150x, ये आपका क्या हो गया, रुपीज़ 150x। तो अब 2 तरीके से आप बना सकते हो, पहले शर्ट और ट्राउज़र निकाल लो, फिर उसका सेल्स प्राइस फाइंड कर लो, या पहले ही सेल्स प्राइस दोनों के निकाल लो। और उसने क्या किया उसके बाद, सेल किया, किसको, देखो ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है 12% शर्ट को बेचा, 10% सेल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट में बेचा है, क्या हो जाएगा ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। निकाल लो यहीं पे 100 प्लस कितना भाई 12% पे बेचा था अपॉन 100 इंटू 150x। ठीक है, अभी इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये 112 मल्टीप्लाइड बाय 150x अपॉन 100। मैंने क्या किया, अभी मैंने कुछ भी कट वट नहीं किया है, इसको मैं एज इट इज़ यहीं रख करके इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं। लेट हसन बॉट ट्राउज़र, अगर वो ट्राउज़र परचेस कर रहा है तो क्या परचेस कर रहा है भाई, 2x मीटर ले रहा है ना। CP ऑफ ट्राउज़र एट द रेट ऑफ ₹90 पर मीटर। मेंशन करना चाहते हो तो कर दो, यहाँ पे भी लिख दो ₹50 पर मीटर, एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, वहाँ पे भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट। तो ये 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाइड बाय 90 एंड 90 2 ज़ा 180x। यहाँ पे भी रुपीज़ का सिंबल लगा लो, रुपीज़ 180x। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सेल्स प्राइस निकालना है इसका। सेल्स प्राइस ये भी कौन सा था, प्रॉफिट था, बट यहाँ पर क्या था 10% था। फॉर्मूला वही है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100
इंटू सी पी, निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 180x। ओके, देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110 इंटू 180x अपॉन 100, सेल्स प्राइस फॉर ट्राउज़र, और इस सेल्स प्राइस फॉर क्या था, शर्ट। तो ये टी करके मैंने मेंशन कर दिया, ये क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए अब क्या है क्वेश्चन में, हिज टोटल सेल इज 36,600, हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज़। तो टोटल सेल का मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, सेल्स प्राइस ऑफ शर्ट, सेल्स प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 36,600। निकाल लो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका 112 इंटू 150x, देखो अपॉन 100, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया था, मैं अभी समझाता हूँ आपको, इंटू 180x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 36,600। करना कुछ नहीं, देखो सिंस क्या है, दोनों ही क्या है, लाइक टर्म में है, क्यों, क्योंकि अपॉन में क्या है, 100 है, तो ये क्या कर दो, एक एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो। सबसे पहले तो एक ज़ीरो हमने एलिमिनेट कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके, 12 आ गया, तो ये 112 इंटू 15x प्लस 112 इंटू 15 और 110 इंटू 18, होल अपॉन क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 36,600। ऑलराइट, आगे चलो, 10 को शिफ्ट कर दो क्योंकि 10 तो आ चुका है आपके पास, 15 टू क्या हो जाएगा, 30, 15 टू 30 कैरी 3, 51 18, 15 15 16, 16 80x प्लस 18 0 0, 18 बन जा 18, 18 बन जा 18 प्लस 1 19, 1980x इज इक्वल्स टू 36,600 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे डेफिनेटली यू गोना गेट समथिंग नियर द वैल्यू ऑफ 3660। यहाँ हो जाएगा 0, x तो विल बी x, 0 8 8 16 कैरी 1 9 1 10 6 कैरी 1 एंड 3660x इज इक्वल्स टू 366000। x आप यहीं पे रहने दो, 366000 अपॉन 3660। ये जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो क्या मिल रहा है आपको वैल्यू मिलेगी 100, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 100। अब जब x की वैल्यू 100 आ गई है, जगह थोड़ी कम है वहाँ पे बना रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई 100, आपसे पूछा है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बॉट, तो हमने क्या लेट किया था कि ट्राउज़र मटेरियल वो कितना बाय कर रहा है 2x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राउज़र मटेरियल क्या था 2x, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी 200 मीटर। ये हमारा आंसर फाइनल है। देखो इसमें क्या है, लेट वाला पार्ट अगर आपका क्लियर है और कैलकुलेशन का पार्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन इजीली इन अ मिनट्स बना सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वाज द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेशियो, एवरी 3 मीटर शर्ट ही इज बाइंग 2 मीटर ट्राउजर, अगेन आई एम रिपीटिंग 3:2 में दिया हुआ है, तो आप टोटल क्वांटिटी को क्या लेंगे 3x मीटर एंड 2x मीटर, एंड दैट्स इट। फ्रॉम नाउ देन ऑनवर्ड्स आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, अकॉर्डिंग टू दैट सेल्स प्राइस निकालिए। टोटल सेल हमने क्या निकाला था 36,600, ये आपका क्या है, ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, डेफिनेटली इट वुड बी क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाफ ऑफ द हर्ट ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हमको नहीं पता है कितने नंबर ऑफ डियर्स हैं हर्ड्स में। मैंने बोला कि ये पूरा हर्ड है, ये सर्कल मैंने बना दिया। अब इसमें क्या होंगे x नंबर ऑफ क्या है डियर्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, हाफ ऑफ द हर्ड बोल रहा है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हाफ मतलब एग्जैक्टली इतना, ये हो जाएगा x/2। ये कहाँ चले गए, ग्रेजिंग में आ गए, ये मैंने जी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग कितने हो गए, अगर x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं तो x/2 बच गए ना, हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं और हाफ बच गए। ओके, तो अगर इसका 3/4 यानी 3/4 ऑफ रिमेनिंग, दैट मीन्स
3/4 ऑफ x बाई टू आर प्लेइंग नियर बाय। ये क्या हो गए आपके प्लेइंग वाले आ गए, ये ग्रेजिंग हो गए, ये प्लेइंग हो गए। उसके बाद द रेस्ट 9, मतलब दिस प्लस दिस एंड प्लस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, राइट? सो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, इसको स्टार्ट यहीं से करना है। सॉल्यूशन में कर दो, लेट द नंबर ऑफ टोटल डियर in the herd be x. So number of deer grazing ये हो जाएगा x बाय टू। सबसे पहले x बाय टू क्या हो जाएंगे? ग्रेजिंग कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ डियर प्लेइंग कितने हो जाएंगे? 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ x बाई टू, दैट विल बी 3x अपॉन 8। ये रिमेनिंग थे, देखो x बाई टू क्या प्लेइंग, इसका नहीं ले रहे हैं, याद रखना कि ये x बाई टू क्या था, ये ग्रेजिंग में चला गया। और जो रिमेनिंग पार्ट था, उस रिमेनिंग पार्ट का हमने क्या किया था? 3/4 निकाला, जिससे हमको क्या मिला है? ग्रेजिंग प्लेइंग वाले मिल गए, ठीक है। रेस्ट 9 आर रेस्ट ड्रिंकिंग मतलब 9 जो है वो ड्रिंक कर, नियर बाय पॉन्ड में क्या कर रहे हैं? दे आर ड्रिंकिंग। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो x बाई टू प्लस, अगर मैं ऐसे नहीं लिखूं, मैं इसको लिखता हूं कैसे? ग्रेजिंग। मैं लिख देता हूं ग्रेजिंग, ठीक है, प्लस प्लेइंग प्लस ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल्स टू टोटल। यही तो होगा ना फॉर्मूले वाइज। सो डेफिनेटली ये x बाई टू प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू x, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। बस इसको अब सॉल्व करना है। तो देखो 9 क्या है? कांस्टेंट है, और x वेरिएबल है। तो मैं एक काम करता हूँ, x वाले टर्म्स को RHS में ट्रांसफर कर देता हूँ, एंड आई विल कीप 9 इन माई LHS। सो दैट वुड बी x माइनस 3x बाई 8 माइनस x बाई 2, ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू, ये टोटल एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। दिस विल बी 8x माइनस 3x, 2 4 दैट विल बी 4x। ये आपका 9 बाई 1 कर लो, क्योंकि एट सम पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो देखो 8x माइनस 3 4 विल बी, ये 3 माइनस 3 एंड माइनस 4 विल बी माइनस 7x अपॉन 8। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 8, और देखो यहाँ पर क्या बच गया? ओनली x इंटू 1, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 72 डियर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली था? बेसिकली आपको ये मेन था, है ना। अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे फिगर भी बना सकते हो, ऐसे सर्कल बना लो। दिस इज टोटल, यहाँ पे टोटल मेंशन कर दो कि टोटल क्या है? x है ना। उसके बाद ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये x बाई टू, ये आपके x बाई टू, कौन से वाले? ग्रेजिंग वाले, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्या है? रिमेनिंग x बाई टू हैं, और रिमेनिंग x बाई टू क्या? 3/4 ऑफ x बाई टू, ये क्या थे? ये प्लेइंग वाले हैं। और थोड़े से जो बच जाएंगे वो क्या थे? 9 वाटर वाले थे, ठीक है। टोटल मिला के क्या हो रहा है? x हो रहा है। तो ये भी एक फिगर भी एक अच्छा तरीका है समझने के लिए। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। Let's move on to the next one. Question number 9. A grandfather is 10 times than his granddaughter. He is also 54 year older than her. तो सिंपल सा क्वेश्चन है। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. सबसे पहले granddaughter ले लो, क्योंकि डिपेंडेंसी किस पे? granddaughter पे है। तो let the age of granddaughter is x years, ठीक है। सो grandfather is 10 times the granddaughter, that will be he will be 10x year old, right? ये हो गया 10x years। अब at the same time क्या? he is also 54 year older than her। अभी at the same time क्या बोल रहा है कि वो 54 year older भी हैं, किससे?
ग्रैंड डॉटर्स, कहने का क्या मतलब है, आपने ग्रैंडफादर की एज क्या निकाली, 10x निकाली, तो एट द सेम टाइम ही इज 10 टाइम्स एंड एट द सेम टाइम ही इज, अगर उसकी प्रेजेंट एज में मैं 54 ऐड कर दूं तो उनकी एज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी इफ आई विल बी राइटिंग x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10x, दैट वुड नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि 10 टाइम्स हिज एज और 54 ऐड करो, दोनों ही क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये 54 रिमेन्स एज इट इज, x को हम ट्रांसपोज कर देंगे फ्रॉम LHS टू RHS, which will give me 9x is equals to 54 and x is equals to 54 upon 9, 9 1s are 9, 9 6 are 54, so x is equals to क्या आ गया, 6 years। तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ग्रैंड डॉटर इज 6 year old एंड ग्रैंडफादर इज 10x और x प्लस 54, 10 into 6 that will be 60 years old। तो ये उनके क्या हैं, ये प्रेजेंट एजेस हैं। चेक करना है, चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, ये जो हमने ATQ का जो सिचुएशन रेडी किया है, इसी पर आपको क्या करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10x, ये x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 6 सब्सिट्यूट कर देंगे, 6 प्लस 54 एंड 10 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 इज इक्वल्स टू 60। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। एज आई ऑलवेज सेइंग कि बेस्ट पार्ट क्या है लीनियर इक्वेशन में, आप इसको हमेशा क्या कर सकते हो, खुद ही चेक कर सकते हो, सेल्फ चेक। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अभी तक ये क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि डिपेंडेंसी फाइंड करनी पड़ती है। अमन बड़ा है, उसका बेटा उससे छोटा होगा, तो डेफिनेटली हिज सन्स हमको क्या करना पड़ेगा, अमन्स सन्स एज लेना पड़ेगा। अमन्स सन्स एज बी क्या हो जाएगा, x years, ठीक है, हमने ले लिया x years। 10 years ago he was 5 times his son's age। अब देखो सो अमन्स एज विल बी, अभी इसी क्राइटेरिया पे हम सबसे पहले अमन्स एज निकाल लेते हैं। अमन्स एज भी 3 टाइम्स 3x years, अमन्स एज विल बी 3x years, हमने मेंशन कर लिया। अब देखो 10 years ago he was 5 times his son's age, 10 year ago, so according to the question his age will, their ages will be, सबसे पहले देखो अमन की एज क्या हो जाएगी, x minus 10, और अमन के सन की एज 10 year ago अमन्स एज विल बी 3x minus 10 and 10 year ago Aman's son's age will be x minus 10, and to make them equivalent what I have to do, I have to multiply 5 in Aman's son's age। अभी देखो इसको सॉल्व कर दो, 5x minus 50 is equals to 3x minus 10, 5x minus 3x is equals to minus 10 plus 50। बस इसको अब सॉल्व कर देना, आपको क्या हो जाएगा, देखो 2x is equals to 40, x is equals to 40 by 2, 2 1s are 2, 2 20s are, x is equals to क्या आ गया 20, यानी Aman's son's age is 20, so Aman's age भी is equals to 3x था, 3x is equals to 3 multiplied by 20 is equals to 60 years। ओके, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब इसको आपको चेक करना है, पहली चीज़ क्या, ये तो फाइनल आंसर ही हो गए, ये आपके क्या है, दोनों ही आंसर अवेलेबल है। चेक करना है आपको, आप चेक करो इसको। चेक कैसे करोगे, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का क्राइटेरिया था उसी पे सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू। 5 ईयर अगो बोल रहा है दोनों की एजेस, पहले पूछ रहे 10 ईयर अगो, नॉट 5 ईयर अगो, 10 ईयर अगो दोनों की एजेस क्या थी, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10, और बोला क्या था कि 10 ईयर अगो जो उसके सन की एज है उसके 5 टाइम है, तो यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा 50, 50 इज इक्वल्स टू 50, ये आपका वेरीफाई भी हो गया, ठीक है, वेरीफाइड, क्लियर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी।